बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज बहुत ही चटपटी और टेस्टी कड़ी पकौड़ा की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। खाने में इतनी मज़ेदार कि बड़े और छोटे सब खुश हो जाएं और बहुत शौक़ से खाते हैं। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए मैंने 3 पाव दही लिया है। उसके अंदर मैंने डाला है 1 कप दही का, और इन दोनों को डालकर मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है ताकि इसमें गिल्टियाँ ना बने और ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तो 2 जग जो हैं तकरीबन वो लस्सी के तैयार हैं जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। और अब हम कड़ी को चढ़ाने की तरफ आते हैं। तो इसमें मैंने 3 से 4 टेबल स्पून जो हैं वो ऑयल के लिए हैं, और उसके अंदर मैंने ऐड किया है आधा चम्मच लहसुन का पेस्ट, और 2 चम्मच जो है वो प्याज को मैंने बारीक पीस लिया था, उसको डाला है। अब इन दोनों चीज़ों को हम इतनी देर पकाएंगे कि थोड़ी सी इनकी खुशबू आना शुरू हो जाए। जैसे इनकी खुशबू आना शुरू होती है तो हम इसमें ऐड करते हैं नमक हस्बे ज़ायका। मैंने 1 चम्मच नमक का डाला है, और इसमें आधा चम्मच जाएगा हल्दी पाउडर का, और 1 चम्मच इसमें ऐड करेंगे सुर्ख मिर्च पाउडर का। अब इन चीज़ों को ऑयल में हम थोड़ा सा पका लेंगे ताकि मिर्चों का और सब चीज़ों का कच्चापन थोड़ा दूर हो जाए, और साथ ही हम उसमें जो 2 जग लस्सी के हमने बना कर रखे हैं बेसन डालकर वो ऐड करेंगे, और इस कड़ी को हम पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए कड़ी को बॉयल आना शुरू हो गया है। कड़ी का उबाल जो है वो बड़ा मशहूर है कि जैसे ही कड़ी बॉयल होना शुरू होती है तो वो बाहर की तरफ गिरना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए मैं आपको एक टिप बताऊंगी कि एक पिर्च लें और उसको अच्छे से धोकर इसके अंदर डाल दें। अब जो कड़ी है आपकी वो बाहर की तरफ बिल्कुल नहीं गिरेगी और आराम से पकती रहेगी। अब देखें, इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे कड़ी को। और 25 से 30 मिनट जो हैं इसको हम पकाते रहेंगे मीडियम फ्लेम पे। मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि ये बाहर भी ना गिरे और आराम से पकती रहे। अब देखें कड़ी जो है वो गाढ़ी होना शुरू हो गई थी। मिर्च डालने की वजह से कड़ी बाहर की तरफ बिल्कुल भी नहीं हमारी गिरी। और देखें 25 से 30 मिनट पकाने के बाद हमारी कड़ी जो है वो गाढ़ी हो गई है। और अब हम इसमें से पिट जो है वो बाहर निकाल लेंगे, और इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया जो हमने काट कर धो कर रखा हुआ था, उसको ऐड करेंगे। और दूसरी तरफ हम पकोड़ों का जो मसाला है उसको तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 2 कप लिया है बेसन का। 2 कप बेसन में हम ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक हस्बे ज़ायका, और 1 चम्मच ही हम ऐड करेंगे सुर्ख मिर्च पाउडर का, और इसमें मसल कर डालेंगे अजवाइन आधा चम्मच, और आधा चम्मच ही हम ज़ीरा लेंगे, उसको भी हम मसल कर डाल देंगे इसके अंदर। और इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे और बहुत ही अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। देखिए इस किस्म का बैटर आपका तैयार होगा जो बहुत पतला होगा ना बहुत गाढ़ा होगा। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे
एक प्याज जो मैंने काट कर रखी थी, कटी हुई मिर्चें सब्ज़ और 2 अदद आलू जो थे वो मैंने इस शेप में काट लिए हैं, उनको ऐड करेंगे और हरा धनिया ऐड करेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो लें जी, हमारा पकौड़ों का सामान भी बिल्कुल तैयार है। अब हमने ऑयल को ऊपर चढ़ाकर गरम कर लिया है। अब ऑयल में हम डालेंगे पकौड़े और इसको फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। इसी तरह बारी बारी जो है सारा जो बेसन है उसके हम पकौड़े बना लेंगे और उतारते जाएंगे और एक प्लेट में रखते जाएंगे। अब कड़ी देखें इस तरह की होनी चाहिए और अब हम इसमें ऐड करेंगे वो पकौड़े जो हमने फ्राई कर कर रखे हैं। हम इसको 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे कड़ी में और फिर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। 1 कप ऑयल जो है उसके अंदर मैं इसको तड़का लगाऊंगी कड़ी को। और ये देखें बहुत ही मज़े की, बहुत ही ज़बरदस्त कड़ी जो है वो तैयार है। पकोड़े बहुत नरम हैं इसके। और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।